आप कितने अच्छे कपड़े अपनी पत्नी को पहनाओ, लेकिन उसको प्रसन्नता तब होती है जब आप अपनी पत्नी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हो। आप अपने पति को कितना अच्छा भोजन बनाओ खिलाओ, लेकिन उसको खुशी तब होती है जब तुम अपने पति को देखकर खुश हो जाती हो। आप अपने बेटे के लिए कितना अच्छा इंतजाम कर दो, लेकिन बेटा जब आपके लाड़ प्यार को पाता है तब बेटे का दिल भर जाता है। आप माँ बाप के लिए कितना अच्छा भवन बना कर दे दो, रख दो, लेकिन माँ बाप के पास बैठ कर के 2 मिनट प्रेम की चर्चा ना करो तो माँ बाप का दिल उदास रहता है। इसलिए याद रखना, मनुष्य तो मनुष्य है, कुत्ते बिल्ली भी प्रेम चाहते हैं, पेड़ पौधे भी प्रेम चाहते हैं, बच्चे भी प्रेम चाहते हैं। और अगर प्रेम की कला आप में है तो भगवान श्री राम प्रेम की कला से रीछ भालू बानरों को भी अपना बना लेते हैं। और कितने लोग, रावण अपने भाई को भी प्रेम न होने के कारण अपना शत्रु बना लेता है। प्रेम परायों को अपना कर देता है। राम का स्वभाव कैसा था, कोई बता सकता है? बिल्कुल मत बताना, मैं बताऊंगा। बताने के लिए मैं बैठा हूं, तुमसे क्यों पूछूं? मुझे इसीलिए तो बुलाया गया है स्पेशल रूप से कि तुम बताओ। राम का स्वभाव था सरल स्वभाव, राम का स्वभाव था मुस्कराता हुआ स्वभाव। केवट से नाव मांगते हैं तो भी राम मुस्करा देते हैं। कृपा सिंधु बोले मुस्काई। तुम अपनी पत्नी से पानी मांगते हो तो भी गुस्सा हो जाते हो। ये सोचो भला, थोड़ा मुस्करा कर मांगो कि जल पिलाइए। और जो बिना मांगे पत्नी जल पिला दे वो पत्नी नहीं है, फिर कौन है वो धर्म पत्नी है। अपने धर्म को जानती कि मेरा धर्म क्या करना चाहिए। और जो मांगने से पिला दे वो पत्नी है, और जो मांगने से भी ना पिलाए और बिना मांगे भी ना पिलाए तो कौन है वो मैं नहीं बता सकता कौन है। वो ना पत्नी है ना धर्म पत्नी है, वो तो बूढ़ी हथनी है। कल से पूरे गंगोत्री नगर में सुधार हो जाएगा, भारी परिवर्तन। पति लोग खुश हैं। कितना पति सोच रहा है मुझे तो न पत्नी मिली न धर्म पत्नी मिली, मुझे तो हथनी मिली। और पति भी कौन है? पति समझते हो आप? जो पति अपनी पत्नी के मन को पढ़ लेता है कि ये क्या चाहती है और उसके अनुसार उसके साथ व्यवहार करता है, वो तो पति है। और जो पति पत्नी की डांट को भी सह लेता है, कभी कभी पत्नी डांट देती है, और कौन डांटेगा? बचपन में माँ बाप डांटते थे, थोड़ा तुम बड़े हुए तो भाई डांटता था, अब शादी हो गई, अब कौन डांटेगा? अब तुम्हारी पत्नी डांटती है। तो जो अपनी पत्नी की डांट को सह ले और नाराज ना हो, वो पति नहीं है, वो पति देव है, पति देव हो गया। और जो अपनी पत्नी की पिटाई को भी सह ले, वो कौन है? मैं नहीं बताऊंगा कौन है। कुछ पति सह रहे हैं, बेचारे सोच रहे हैं कि अब गुरुदेव कुछ कृपा करो, अब रहने दो। अपने पति को अनावश्यक डांटना भी नहीं चाहिए, और पति को पीटना कभी नहीं चाहिए, और पत्नी को गाली नहीं देना चाहिए, इससे बहुत पाप लगता है। आप दुर्गा जी की पूजा करते हैं,
और घर की जो जीती जागती दुर्गा के समान तुम्हारे घर में नारियां हैं, इनको आप गाली देते हो। वो दुर्गा देवी खुश होने वाली आपसे नहीं है, वो समझती है कि घर की दुर्गा को ये दुख दे रहा है और मेरे सामने हाथ जोड़कर खाम खा की वंदना कर रहा है। उस दुर्गा का आशीर्वाद तभी मिलेगा जब आपके घर की ये दुर्गावती खुश होंगी। इसलिए अपनी पत्नी को कभी गाली मत देना, और साथ में थोड़े पैसे भी दे देना कि अपने ढंग से दान पुण्य करो, कुछ दान पुण्य कर सको। कितने पतियों ने तो इतनी लगाम लगाई है, एक पैसा नहीं देते। पत्नियां हैरान है कि अब मैं किसके सहारे क्या करूं। कमिश्नर एल वेंकटेश्वर लू, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के, उनको जितना वेतन मिलता है अपनी पत्नी को दे देते हैं, और उसमें से आधा वो दान कर देती है, आधे में घर का हिसाब किताब संभालती है। और उन्होंने कहा कि बस हमको पैंट शर्ट पहनने को मिल जाए, बाकी टेंशन नहीं, तुम जितना चाहो दान पुण्य करो। गौदान भी करती है, श्रावस्ती में जा करके गरीबों का भंडारा करती है उनकी पत्नी, कंबल दान करती है। और याद रखना, जो पति अपने पत्नी के हाथों से वस्त्र दान, कंबल दान, अन्न दान करवाता है, उसकी पत्नी कोई साधारण नहीं, वो लक्ष्मी का अवतार हो जाती है और उसके घर में सुख शांति बरसती है। अपने पति का भी सम्मान कीजिए, आदर कीजिए। नाम लेकर उनको मत पुकारिए, श्रीमान कहिए, पतिदेव कहिए। गुजरात में तो स्त्रियां अपने पति को ऐसे बुलाती हैं जैसे लड़के को बुला रही। किसी घर में मैं गया तो एक स्त्री ने बुलाया, चिमन इधर आओ। तो मैं सोचा चिमन उसका कोई लड़का होगा, वो बड़ी बड़ी मूंछों वाला आया। मैंने कहा, भाई चिमन तुम कौन हो? बोले मैं इसका हस्बैंड हूँ। तो मैंने कहा, ये तुमको ऐसे बुलाती लड़के जैसे? बोले इसका लड़का जैसा ही रहता हूँ, क्या करूँ, हस्बैंड हूँ। जब कहती हंस तो हंसता हूँ, जब कहती बैंड तो बंद रहता। हस्बैंड ऐसे नहीं बुलाना है। अपने गुरु का नाम भी फालतू नहीं लेना चाहिए हर समय। पूज्य श्री गुरुदेव जी कहो, गुरु महाराज कहो। जैसे वो स्वामी जी आए तो उनको हम स्वामी जी कहेंगे। अब बार बार बटुक 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 कहो, अच्छा लगता है? मेरे को बार बार कोई असंग 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 मत कहो। बार बार नाम तो भगवान का लिया जाता है, राम 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 राम, ये हमारा नाम नहीं। ऐसे बोल दो बस गुरु जी है, गुरु जी है। कोई पूछे क्या नाम है तो फिर उसमें सम्माननीय शब्द लगाकर बोलना चाहिए कि पूज्य श्री बटुक जी महाराज, यही नाम है। सम्मान। और कितना ही कलयुग आ जाए, कितना ही देश दुनिया बदल जाए, मॉडर्न फैशन आ जाए, सब डामाडोल हो जाए, भूकंप आ जाए, लेकिन भोजन तो सबको खाना पड़ता है, सबको नींद लेना पड़ता है, सबको सड़क पर चलना पड़ता है। तो कितना ही बदलाव संसार में हो रहा है, बदलाव नहीं बिगड़ाव हो रहा है। तो उस परिवर्तन के चक्र में आप अपनी सभ्यता, शालीनता, मर्यादा, शिष्टता और सदाचार को खोने मत दीजिए। हम सब हिंदू धर्म में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदू संस्कृति सिखाती है अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए। अब बहुत कम लोग ऐसे हैं जो चरण स्पर्श करते हों, ज़्यादातर लोग घुटना स्पर्श करते हैं, और घुटना स्पर्श करके सीने में लगाते, मस्तक में नहीं। और
और थोड़े दिन के बाद तो और विकास करेंगे तो तुम्हारा पेट छू के अपने पेटम लगा लेंगे। आपको प्रेरणा देंगे कि पेट ही पेट का सवाल है, बाकी सब खत्म। ये घुटने क्यों छू रहे हो, चरण क्यों नहीं छूते हो? और चरण छूते छूते आचरण भी छूने की कला आ जाए तब चरण छूना सार्थक होता है। प्रवचन सुनते सुनते आपका आचरण भी पवित्र हो जाना चाहिए, तब जीवन धन्य होता है।